Good morning, lovely learners. This is the video for class 8 students, maths exercise 1.1. As we have already done question number 7, now we read question number 8 and start our video. Question number 8 is 8 upon 9 the multiplicative inverse of -1 1 upon 8 y और y नॉट? क्या 8 अपॉन 9 जो है वो -1 कंप्लीट 1 अपॉन 8 का मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स है कि नहीं है? अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आंसर हमें करना है। तो मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स क्या हो गया? किसी भी नंबर को उसके उल्ट वाले नंबर से हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं 2 अपॉन 3, इसको हमें किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आंसर हमारे पास 1 आ रहा है। तो इसी का हमें रेसिप्रोकल करना है, मतलब डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर बना देना और न्यूमरेटर को हमने इसका डिनोमिनेटर बना देना है, तभी आंसर हमारे पास 1 आएगा। तो मतलब बनेगा 3 अपॉन 2। जब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। उसी तरीके से अगर ये दोनों आप 8 अपॉन 9 जो है वो -1 1 अपॉन 8 का मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स होगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाइकेशन जो है वो 1 के इक्वल आनी चाहिए। अगर वैसे आती है तो हाँ, 8 अपॉन 9 जो है वो -1 1 अपॉन 8 का मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स है, अदरवाइज नॉट। तो सोल्यूशन हम इसका कैसे लिखेंगे? इफ़ 8 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय -1 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1, अगर ये 1 ही आएगा देन 8 अपॉन 9 इज द मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 1 अपॉन 8, अदरवाइज नॉट। अगर इन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर 1 आएगा, तभी 8 अपॉन 9 जो है वो -1 1 अपॉन 8 का मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं अब क्या आएगा आंसर हमारे पास। 8 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय -1 1 अपॉन 8, तो लिखते हैं इज इक्वल टू में क्या बनेगा, ये 8 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय, इसको चेंज करेंगे तो कैसे बनेगा, 8 1 ज़ार 8, 8 में 1 गिनेगा तो आ जाएगा -9 अपॉन 8 इज इक्वल टू 8 1 ज़ार और 8 1 ज़ार कट गया, 9 1 ज़ार और 9 1 ज़ार कट गया, तो -1 इंटू यहाँ पे -1 है, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1, और डिनोमिनेटर में 1 इंटू 1 1 इंटू 1 किया तो 1। जब किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास वही नंबर आ जाएगा, तो आ गया आंसर -1। लेकिन आंसर हमें क्या मिलना चाहिए था, 1। सिंस -1 इज़ नॉट इक्वल टू 1, -1 जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं सो 8 अपॉन 9 इज़ नॉट द मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 1 अपॉन 8। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 8 अपॉन 9 जो है वो -1 1 अपॉन 8 का मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 इज़ 0.3 द मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 कंप्लीट 1 अपॉन 3 y और y नॉट। सेम क्वेश्चन है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 को 3 कंप्लीट 1 अपॉन 3 से, अगर हमारे पास आंसर 1 आएगा तो हाँ 0.3 इसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स होगा, और अगर नहीं आया आंसर तो ये इसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स नहीं होगा। तो सोल्यूशन निकालेंगे इसका। इफ़ 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3 कंप्लीट 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर 1 आते हैं देन 0.3 इज द मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 कंप्लीट 1 अपॉन 3, अदरवाइज नॉट, नहीं तो नहीं होगा। तो करेंगे अब मल्टीप्लाई, तो कैसे लिखेंगे, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3 कंप्लीट 1 अपॉन 3, पॉइंट हटाएंगे इसका तो कैसे लिख देंगे, 3 पॉइंट की जगह पे अगर 1, और पॉइंट के आगे कितनी डिजिट्स लिखी हुई है, 1 डिजिट लिखी है इसलिए एक 0 लगा दिया, तो ये बन गया 3 टेंस, 3 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय, और इसको चेंज करेंगे, अगर मिक्सड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में लाएंगे तो कैसे बनेगा, 3 3 ज़ा 9, 9 में 1 गिना तो 10 10 अपॉन 3। आप जो कटता है तो काट सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का केस है, तो 10 1 ज़ा 10 1 ज़ा 3 1 ज़ा और 3 1 ज़ा, तो 1 इंटू 1 आ गया 1, 1 अपॉन में भी 1 ही होगा, तो 1 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया आपके पास 1।
सिंस आंसर हमारे पास 1 आया और आना किसके इक्वल चाहिए था, 1 के ही इक्वल आना चाहिए था। सिंस 1 इज इक्वल टू 1, 1 जो है वो 1 के इक्वल है, सो हम कह सकते हैं 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 कंप्लीट 1/3। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 0.3 जो है वो 3 कंप्लीट 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो है आपके पास राइट। लिखिए क्या लिखना है हमें। पहला पार्ट दिया है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। वो रैशनल नंबर लिख के दिखाना है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है। तो वैसा एक ही नंबर है हमारे पास जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है। द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल इज 0। वो रैशनल नंबर कौन सा है, 0, जिसका हम उल्ट नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि देखो अगर 0 होगा तो 0 के अपॉन में क्या मानेंगे, 1, तभी ये रैशनल नंबर आएगा। लेकिन अगर हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना होगा, 0/1 का अगर हमें रेसिप्रोकल निकालना है तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे उसको 1/0 रेसिप्रोकल इसका, विच इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिवीजन बाय ज़ीरो जो है वो नॉट डिफाइंड आ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 ही एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है। फिर सेकंड पार्ट में बोला है द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। वो रैशनल नंबर्स लिखने हैं आपने जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल हैं। तो वो रैशनल नंबर कौन से हैं, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स आर, वो रैशनल नंबर जो उनके रेसिप्रोकल्स के इक्वल हैं उनको हम कहेंगे 1 एंड -1। तो वो रैशनल नंबर कौन से हैं, 1 एंड -1, क्योंकि 1 का अगर उल्ट करेंगे वो भी 1 ही आता है और -1 का अगर रेसिप्रोकल ढूंढने जाएंगे तो वो -1 ही आएगा। फिर थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में लिखा है इन्होंने द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो वो रैशनल नंबर हमें चाहिए जो उसके खुद के नेगेटिव के इक्वल होगा। तो वो रैशनल नंबर हमारे पास 0 ही आ सकता है। क्यों? क्योंकि 0 को हम ना ही पॉजिटिव में लेते हैं ना ही नेगेटिव। 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, तो दैट्स वाई वी कैन से दैट 0 इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। Last question of this exercise, and after that we will complete it. Question number 11, which is fill in the blanks। खाली जगहें भरिए। तो पहली fill in the blanks आपको क्या दे दी है, पहले में लिखा हुआ है कि 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल्स। 0 के कितने रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं था इसलिए हमने लिख दिया नो रेसिप्रोकल्स। सेकेंड पार्ट में लिखा है द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। वो नंबर जो खुद के ही रेसिप्रोकल्स हैं, तो वो है 1 और -1। फिर थर्ड पार्ट में है द रेसिप्रोकल ऑफ -5। -5 के नीचे हम क्या मान लेंगे, 1, तो जब इसका उल्ट लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, -1/5। तो द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5। फिर बोला है आपको द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। फोर्थ पार्ट है इसका, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज डैश। क्या होगा, तो जब इसका उल्ट करने लगेंगे तो वो क्या आएगा, x/1। 1 नहीं लिखते नीचे से क्योंकि वो अंडरस्टूड है, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल क्या आ गया, इज x। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए। दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, तो अगर हम दो रैशनल नंबर ले लेते हैं कोई, जैसे मान लेते हैं 1/3 इंटू 1/ अगर हमने 7 लिख दिया तो क्या आ रहा है, 1 1 ज़र 1, 3 7 ज़र क्या आ रहा है 21। तो ये भी तो p/q की फॉर्म में मिला, ये भी एक हमें रैशनल नंबर ही मिला। तो आंसर में क्या आ गया इसका, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। जब भी हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर जो है वो एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। सिक्स्थ पार्ट है एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस फिल इन द ब्लैंक्स, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज डैश। पॉजिटिव रैशनल नंबर का उल्ट करेंगे अगर हम, जैसे मान लेते हैं 3/4 पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इसका अगर हम रेसिप्रोकल लिखने पर आएंगे तो वो क्या आ जाएगा, 4/3 विच इज़ ऑल्सो ए पॉजिटिव रैशनल नंबर।
तो आंसर क्या बन गया आपके पास, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज़ पॉजिटिव रैशनल नंबर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।